गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आया हूँ टीडीएस के ऊपर एक और नया ब्लॉग जो कि है असाइनमेंट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अंदर हम मल्टीपल टीडीएस कैटेगरीज पर वर्क करने वाले हैं। नेचर ऑफ पेमेंट्स हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें होने वाली हैं। तो पिछले केस स्टडी में जो आपने देखा उसमें केवल एक ही कैटेगरी आपने यूज करी थी जो कि थी हमारी टीडीएस ऑन सैलरी। बट इसके अंदर हमारा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन रेंट, और रेंट भी दो प्रकार के हम इसमें यूज करने वाले हैं। टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के रेट्स हैं, अलग अलग टाइप की इसकी जो वर्किंग है वो हम इसमें करने वाले हैं। और लेजर्स आपको ऑलरेडी पता ही है, हमें ईच कैटेगरी के 3 लेजर हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आज काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं अपनी केस स्टडी। कंप्लीकेशन विंडो आपके सामने खुला हुआ है और बना लेते हैं कंपनी का नाम। असाइनमेंट नंबर 24 एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टीडीएस। ठीक है, एड्रेस वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है एड्रेस कैसे डालना है और कहाँ पर वो आपको नजर आएगा चालान के अंदर। तो यहाँ पर हमने स्टेट डाल दिया है अपना, और इसकी वर्किंग जो है हमारी वो है 24-25 की। तो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं 24 एंड 25 रहेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आपका 24 ही रहने वाला है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम चलते हैं अब अंदर, जहां पे जीएसटी का ऑप्शन हमें नो करना होगा, प्लस टीडीएस का ऑप्शन हमें यस करना होगा। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं खाली छोड़ रहा हूँ, हम यहाँ पे 10 नंबर पे आ जाते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है DELJ12345R। ठीक है, ये कंपनी मान के हम काम कर रहे हैं। डिडक्टेड डिवीजन वगैरह जो है वो आप डाल दीजिए। पिछली बार हमने वार्ड नंबर लिखा था, तो इस बार हम यहाँ पे डिवीजन लिख देते हैं, डिवीजन 3। इस तरह से आप डाल सकते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल हमें दी हुई है, वो हम डाल देते हैं यहाँ। नाम हमें दिया हुआ है ज्योति। बाकी हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन दे रखी है मैनेजर, और इनका पैन नंबर भी हमें दिया हुआ है, ये है AAAFJ7415E। बाकी एड्रेस वगैरह हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे डालने के लिए, फेक वगैरह आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जस्ट फॉर सैम्पल पर्पज, सैम्पल यूज। बाकी ऑप्शन आपको कुछ नहीं करना है एंड इसको आप एक्सेप्ट करवा दीजिए। और अब आपको दिखा देते हैं हम कैटेगरीज कौन कौन सी बनने वाली। तो आप पहले क्रिएट में आ जाओ और यहाँ पर आ जाइए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि अंडर सेक्शन सेक्शन इसका हो जाएगा 194I। पेमेंट कोड इसका 94I कर दीजिए, और रेमिटेंस कोड भी इसका 94I कर सकते हैं। पेमेंट का जो पैन नंबर के साथ में आपको टीडीएस कटेगा वो होगा 10%, विदाउट पैन 20% आपका कटने वाला है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो अदर टाइप हो। और यहाँ पर हम कोई थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटरेस्ट। ठीक है, जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो इंटरेस्ट पे लगने वाला है। अगर तो इसका जो सेक्शन है ये है 194A, पेमेंट कोड 94A एंड रेमिटेंस कोड 94A हमने डाल दिया। 10% इसका भी रेट है, और दोनों ही जो आपका इंडिविजुअल है, डायरेक्टली टाइप, अदर डायरेक्टली टाइप है, उनका भी ऐसे ही रहेगा 10 एंड 20, कोई थ्रेशोल्ड नहीं डाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनका सेक्शन है 194C, और इसका रेमिटेंस कोड और पेमेंट कोड हमारा 94C एंड 94C आ जाएगा। और इसका जो रेट ऑफ, जो पैन नंबर के हिसाब से, अगर पैन नंबर है तो 2% रेट ऑफ रेट कटेगा टीडीएस का, और अदर टाइप के लिए भी 2% ही इसमें प्रोविजन डाला हुआ है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज आपका रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पर अगर आप आते हैं तो इसका भी 194I है। सेम बिल्कुल आपका रहेगा जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग का किया है, बिल्कुल सेम मेथड इसका प्लांट एंड मशीनरी का रहेगा। यहाँ पे 94I, यहाँ पे भी 94I, और जो रेट ऑफ टीडीएस है वो रहेगा 2%, और यहाँ पर अदर डेटेड टाइप के लिए भी 2% रहने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑडिट फीस। इसका जो सेक्शन है वो है 194J, इसका रेमिटेंस कोड, पेमेंट कोड 94J एंड 94J, और पैन नंबर के हिसाब से इसका जो टीडीएस कटेगा वो 10% कटेगा, एंड अदर ड्यूटी टाइप के लिए भी विद पैन 10%, अदरवाइज 20% कटने वाला है। ठीक है, ये हमने कर लिया है कैटेगराइज। और अब चलते हैं, आप लेजर बना लेते हैं। ठीक है, लेजर बनाने के लिए हमने अभी तक जितने भी नेचर ऑफ पेमेंट बनाए हैं, हमको क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लेजर्स हैं वो बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले बैंक का तो एक कॉमन लेजर है वो बनाना ही पड़ेगा आपको, बैंक बना लो। बैंक अकाउंट में कंट्रोल एक आप बना लीजिए टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, ये आपका चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। टीडीएस, ये आपका ऑडिट फीस वाला हो जाएगा। एक बना लीजिए आप टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स,
ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, और ये चला जाएगा एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पर। एक बनाइए आप टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस, और ये इंटरेस्ट में। एक बनाइए आप टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, एंड ये चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पर। और उसके बाद आपका आता है टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी हम डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, टीडीएस में, और ये चला जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग वाले में, और इसको हमने करवा दिया सब। ठीक है, अब जो आपका लेजर बनेगा वो बनेगा जैसे रेंट आप दे रहे हो, तो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो तो था टीडीएस वाला। अब जो है ये रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, और ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अनडिफाइंड है या फिर एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसकी नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट प्लांट एंड मशीनरी है, आप प्लांट एंड मशीनरी पर आ जाओ, एंड इसको आपने करवा दिया एक्सेप्ट। दूसरा है आपका रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टीडीएस कटेगा, एप्लीकेबल लगा दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक लिख लीजिए आप ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी एप्लीकेबिलिटी बता दीजिए ऑडिट फीस। एक लिखिए आप इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, इंटरेस्ट ले लीजिए। और एक बना लीजिए आप एडवर्टीजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको आप डाल दीजिए एप्लीकेबल एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और अब हमें बनाने हैं वो लेजर्स जिनको हम ये एक्सपेंसेस पे करेंगे। पे करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जब हम लेजर बनाएंगे, एंट्रीज करेंगे, हम उसी वक्त उनके लेजर शॉर्टकट तरीके से बना लेंगे। और अब पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है वो है इंट्रोडक्शन करना है हमें 50,000 की कैपिटल का। तो आप आ जाइए यहाँ पर F6 कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल का। कैपिटल पे आ जाओ, कोई टीडीएस डिडक्टेबल नहीं है होगा इस पे। टीडीएस कैपिटल जो है आपकी 50 लाख लग रही है, और इसको हम डालते हैं सीधे बैंक के अंदर। तो इसके बाद में जो हमारी पहली एंट्री अब आती है टीडीएस का ड्यू करने की, तो आप आ जाओ जर्नल में, और यहाँ पर आप ड्यू कर रहे हो 1 अप्रैल को, आप ड्यू कर रहे हो रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो हम इस वक्त जो जो हमारा खर्चा है वो है रेंट ऑफ बिल्डिंग का, जो कि है 2 लाख रुपए। और हम इसको किसको दे रहे हैं, ये है हमारे मिस्टर मोहन। तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट कर लीजिए मिस्टर मोहन, जो कि हमारे कौन है, लैंडलॉर्ड। और ये हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर। सभी लोगों को क्रेडिटर्स में बनाना है, आपको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसको टीडीएस डिडक्टेबल बना दे, यस। और इसको हमें बटालना है इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट के अंदर। और इनका हमें पैन नंबर भी दिया हुआ है, जो कि है AAAPM एंड 1248। हाँ ठीक है, ये हमारा पैन नंबर इनको दिया हुआ है, इनका पैन नंबर हमको दिया हुआ है, एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर आपका देखिए टीडीएस कट चुका है 20,000। और जो बाकी की चीजें यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस में डालना है TDS/01, यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेम नंबर डाल दीजिए। ये आपका अब लेजर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। 20,000 रुपए का यहाँ पे यह रेफरेंस डाल दिया। अब हमें क्या करना है, 1 अप्रैल को हमने इनका टीडीएस काट लिया है, और अब हमें इनको पेमेंट करनी है। पेमेंट कर देते हैं, आप आ जाओ F5 के अंदर। पेमेंट किस किस चीज की करनी है, पहले मिस्टर मोह पे चलते हैं। 1,80,000 रुपए अगेंस्ट TDS 01, और यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है इनको बैंक से। एक पेमेंट ये हो गई। और अब 2 तारीख को हम पेमेंट कर देते हैं टीडीएस जो हमने काटा है रेंट एंड बिल्डिंग वाला। ये रेफरेंस अपने आप उठा लेगा यहाँ पर, और इसको आप करेंगे यहाँ पर बैंक के थ्रू 2 अप्रैल को। और इसका एक बार आप ऑल्ट पी करके मैं दिखा देता हूँ। ऑल्ट पी जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आ जाएगा चालान। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 94I जो है वो टाइप ऑफ पेमेंट आ चुका है, 20,000 रुपए का टैक्स है। और ये आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, क्योंकि ये जो है अलग टाइप का पेमेंट हम कर रहे हैं। तो जितने भी टाइप के हमने वो बनाए हैं इनकम सोर्सेस, जो एक्सपेंसेस मैंने बनाए हैं जिस पे टीडीएस हम काट रहे हैं, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट पर हर एक का अलग अलग चालान बनेगा, और आपको वो अपने पास सेव करके रखना होगा। ठीक है, चलिए तो इस वाली एंट्री को हम करवा देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। और अब चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है जिसमें हम इंटरेस्ट का एंट्री ड्यू कर रहे हैं। F7 में आ जाओ, और यहाँ पर आप इंटरेस्ट डेबिट में कर दीजिए। इंटरेस्ट की अमाउंट है 50,000, और हम ये इंटरेस्ट जो दे रहे हैं मिस्टर सोहन को दे रहे हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर सोहन। क्रेडिटर रहेंगे और इंटरेस्ट डिडक्टेबल रहेगी, जी हाँ रहेगी। और ये भी हमारे कौन हो जाएंगे, इंडिविजुअल रेसिडेंट। और यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दीजिए इनका, जो भी हमें दे रहा हुआ है AAAPS1248R। ठीक है, ये होगा पैन नंबर। और आपका यहाँ पर पैन नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पर 10% 50,000 का 5,000 रुपये कट चुका है। और यहाँ पर आप डाल देंगे रेफरेंस कोड TDS 02, एंड TDS का रेफरेंस भी TDS 02 आप डाल दें।
एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो ये आप देखेंगे अपने आप ही 5,000 रुपये यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप हम चलते हैं पेमेंट में, F5 करिए और यहाँ पे हमें पेमेंट किसको करना है, आप आ जाओ सोहन के पास। सोहन को हमें पेमेंट करना है 45,000 रुपये का अगेंस्ट, एंड यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू, ठीक है। और एक पेमेंट आप कर रहे हो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की, ये अपने आप उसमें आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप पेमेंट करनी है बैंक के थ्रू, और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे चालान नंबर। आप आ जाओ यहाँ पर, ऑल्ट पी करिए, करंट प्रीव्यू, ये आपका आ गया चालान। यहाँ पर आप देख सकते हैं 94A के अगेंस्ट 5,000 रुपये आपने काटे हैं, और वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं इसको एक्सेप्ट करवाकर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं, F7 कर लीजिए दोबारा से। और ये जो हमारी ट्रांजैक्शन होने वाली है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे होने वाली है, जो कि हम कर रहे हैं नवभारत टाइम्स के साथ में 3 लाख रुपए का खर्चा। डेट 2 अप्रैल ही रहेगी। 3 लाख रुपए का खर्चा हम किसको कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नवभारत टाइम्स का एक लेजर बनाएंगे, क्रिएट पे आ जाओ। नवभारत टाइम्स क्रिएटर हो जाएगा हमारा, और इनको हम टीडीएस डिडक्टिबल यस करके, इनकी जो कैटेगरी है वो है कंपनी रेसिडेंट, क्योंकि ये नवभारत टाइम्स कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कंपनी चल रही है, और उस कंपनी को हम रेसिडेंट नहीं कि इंडिया का मानते हैं। और इनका पैन नंबर हमें डालना पड़ेगा। पैन नंबर हमें दिया हुआ है AAACN एंड 1248R, ठीक है। एक्सेप्ट करवाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कटा है, 2% के हिसाब से यहाँ पर टीडीएस कटा है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे 2% का रेट है। और यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं अभी TDS/03, एंड दूसरा जो टीडीएस वाला है उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं 6,000 रुपये आपके यहाँ पर 2% के हिसाब से टीडीएस कटा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्ट करवाइए। फिर आप चलिए पेमेंट में, नवभारत टाइम्स का जो टीडीएस कटने के बाद पेमेंट बच रहा है वो 294 है। और उसके बाद में हमें एक पेमेंट और करनी है, ये एक्सेप्ट करवाकर फिर पेमेंट कब करेंगे, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, जो कि हमारा कटा है 6,000। बैंक पे आ जाओ और एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, 1.5 रहेगी। एंड ये है हमारा जेबी में पहले पंच करेंगे। ये जो एंट्री है हमारी, अब हम मशीनरी को किराए पर हमने लिया था, तो हम आ जाते हैं रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पर। रेंट हमें देना है 3 लाख रुपए का। किसको देना है, ये है एबीसी एंड सन्स, क्रिएट कर लो एबीसी एंड सन्स, क्रेडिटर रहेंगे। और ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म सबसे नीचे दिया हुआ है इस पे, और इसको पैन नंबर डालकर एक्सेप्ट करवाएंगे, जो कि है AAAFA1248R, ठीक है। पैन नंबर डाल दिया है। और यहाँ पर इनका भी 2% कट गया है, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी पर है। लैंड एंड बिल्डिंग वाला 10% रहेगा, और प्लांट एंड मशीनरी वाला टीडीएस 2% रहेगा। तो 6,000 रुपये इस पे भी कट गया है। यहाँ पर आप डाल दीजिए रेफरेंस नंबर TDS04, एंड टीडीएस का रेफरेंस भी TDS04, एंड ये आपका आ जाएगा यहाँ पर टीडीएस ऑन प्लांट एंड मशीन 6,000 रुपये। फिर पेमेंट में आ जाओ। पेमेंट हमें कब करना है, हैंड ऑन पेमेंट भी कर देते हैं यहाँ पर हम। टीडीएस पहले हम करते हैं मिस्टर एबीसी एंड सन्स को पेमेंट 294 एंड बैंक से। और जो नेक्स्ट पेमेंट हमको करनी है वो है टीडीएस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि है 6,000 बैंक के थ्रू। और इसका भी चालान आपको दिखाएंगे, ऑल्ट पी करके रिव्यू, ऑल्ट जेड, और यहाँ पर आपका 94I के हिसाब से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो भी आपकी पेमेंट जिस अंडर में हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। मेन चीज सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन अगर आपने नहीं लिखा, पेमेंट कोड अगर आपने नहीं लिखा, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि वो सेक्शन किस नेचर ऑफ पेमेंट से रिलेट करता है। ये अभी हो गया आपका, एंड इसको हम कंट्रोल कर देते हैं, एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। और अब चलते हैं आखिरी ट्रांजेक्शन पर, जो कि है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए F2 दबाइए, 2.5 कर लीजिए, एंड जब जेबी में आ जाइए, यहाँ पर आपको ऑडिट फीस देनी है 50,000 की। किसको देनी है, CA रोहन को, क्रेडिटर है ये, यस कर दीजिए। और इनको हम बनाएंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट, CA है ये, एंड इनका पैन नंबर डाल दीजिए AAAPM1348R, ठीक है। एक्सेप्ट करवाइए। पहले यहाँ पर डाल दीजिए रेफरेंस TDS05 कॉपी, एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा TDS ऑन ऑडिट फीस, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा दिया। और फिर पेमेंट में आ जाओ आप, F5 ऑडिट फीस का पेमेंट आपको करना है CA रोहन को, आप 45,000 को उनको दीजिए, वो बाकी रिटर्न फाइल करेंगे तब अपना वो क्लेम कर लेंगे। ये हमारा पेमेंट करना है बैंक से। एंड एक पेमेंट हमें करना है ऑडिट फीस का, TDS जो काटा है हमने ऑन रेफरेंस नंबर 5,000 रुपए, और ये हमें पेमेंट करना है गवर्नमेंट को बैंक से। और इसका भी चालान नंबर आपको दिखाए थे ऑल्ट पी करके, करंट प्रीव्यू, ये आप देख सकते हैं 94J के अंडर में आपको 5,000 रुपए का TDS आप जमा करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से दिखाता है यहाँ पे 5000, तो 5,000 सेकंड में को आप ये कर रहे हो। और यहाँ पर टैक्स पेयर का 10 नंबर आ जाएगा, टैक्स पेयर की कंपनी का नाम आ जाएगा,
और यहाँ पर टैक्स डिडक्शन यानी कि 10 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टीडीएस चालान है ये यहाँ पे लगते हैं ITNS 281। ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करवा दीजिए कंट्रोल ए करके, या फिर जैसे भी आप चाहें वैसे। एक्सेप्ट करवा दिया है और हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट का स्टेटस। आपका नॉर्मल है, खाली सब पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने टीडीएस की पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी थी। अगर नहीं करते तो हमें यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस नजर आता। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं टीडीएस की मोर रिपोर्ट्स, जो कि आपको डिस्प्ले में मिलेगी। डिस्प्ले में जाओ, टीडीएस रिपोर्ट्स पे आ जाओ और चालान रिकॉन्सिलेशन पर आ जाओ। चालान रिकॉन्सिलेशन में आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 2 अप्रैल को टीडीएस का जो भी काम किया वो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हमने 2 अप्रैल को किया, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर 2 अप्रैल को किया, टीडीएस ऑन रेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी 1 मई को किया, और ऑडिट फीस पे आपने 2 मई को किया। क्या क्या अमाउंट था वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। चेक नंबर, डीडी नंबर वगैरह मैंने डाला नहीं है। चेक तो यहाँ पे चेक नंबर आता है, डेट, डीडी नंबर आता है, बीएसआर कोड, चालान नंबर वगैरह आते, वो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं डाली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अगर रिकॉन्साइल करना है तो आप ऑल्ट आर कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉन्साइल आपको करना होगा ईटीडीएस का क्वार्टर कब से कब तक का आप डाल रहे हो। तो हमने ये अप्रैल मंथ का किया है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हम डाल सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि 30 अप्रैल में से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। आप इधर जब आएंगे तो आपको 24 ये फॉर्म नंबर 26Q आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको 27Q नजर आएगा, जबकि हमने ना रहा इसमें कोई भी रोल नहीं। रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक, टीडीएस आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, लेजर विदाउट पेन कोई नहीं है। मतलब अगर आपको लेजर भी डालना है, कोई पेन नंबर नहीं डाला है, 20% कट गया है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। टीडीएस आउटस्टैंडिंग अगर कोई होगा तो वो यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप अपने टीडीएस की वर्किंग में यूज करते हो। अदरवाइज मोस्टली सीए फर्म्स जो हैं ये काम करती हैं टीडीएस फाइलिंग का। और ये जो सारा काम है ये कहाँ पर होता है? एक सॉफ्टवेयर में होता है, क्योंकि सीएस के पास, वकीलों के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और उनको इसके लिए अपना सॉफ्टवेयर प्रॉपरली यूज करना पड़ता है, तभी वो पर्टिकुलर रिटर्न फाइल कर पाएंगे ऑन टाइम। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन जाके क्या होता है, ऑन टाइम अगर आप करते हो तो फिर वो साइट हैंग होने लगती है। बहुत ज्यादा उस पर बर्डन आ रहा होता है, लोड आ रहा होता है, इस वजह से वो साइट हैंग करती है और आप बल्क टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो। ये था आज का हमारा टॉपिक टीडीएस को लेकर। और एक वीडियो और अभी आने वाला है टीडीएस की वर्किंग पर, जो कि होगा असाइनमेंट नंबर 24 का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके लिए भी बने रहे ना। वर्किंग लगभग लगभग सेम है, बट कुछ न्यू नेचर ऑफ पेमेंट उसमें हम ऐड करने वाले हैं विद सेक्शंस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में जो ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आया उसे भी स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द अनदर ब्लॉग। बाय बाय।